जब हम दोस्ती पे बात करें तो एक के बाद एक के बाद एक अनेका ही कहानियाँ याद आती हैं। दोस्ती की परिभाषा दिन ब दिन बदल रही है, पर वो कहानियाँ आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी उस समय थी जब हमने सुनी थी। तो अगर हम वो कहानियाँ आज भी याद करें तो लगता है कि आज भी उतनी ही अप्रोप्रिएट हैं। आज की ज़िंदगी पर भी उसी तरह उनका इम्पैक्ट है जैसे पहले था। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल था और जंगल में एक नदी थी। उस नदी में एक घड़ियाल रहता था। उसी नदी के किनारे एक जामुन का दरख्त था और उस दरख्त पर रहता था एक बंदर। बंदर वो मीठी मीठी जामुन हर रोज़ खाता था और घड़ियाल कभी कभी नदी से निकलकर किनारे पर आ बैठता था। वो जब भी बंदर को देखता तो सोचता, कितना खुशनसीब है, कितनी मीठी मीठी जामुन खाता रहता है। एक दिन उसने बंदर से बात की तो बंदर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी ये जामुन खिला देता हूँ। तो उसने उसे घड़ियाल को भी जामुन खिलाई। जामुन बहुत मीठी थी। तो अब घड़ियाल हर रोज़ आने लगा बंदर के पास मीठी जामुन खाने के लिए। तो ऐसे उनकी दोस्ती हो गई। अब एक दिन वही घड़ियाल जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि मेरा एक दोस्त बन गया है बंदर, मीठी मीठी जामुन मुझे देता है, मैं मीठी मीठी जामुन खाता हूँ। तो पत्नी बोली कि मेरे लिए भी तो लाओ। तो वही घड़ियाल जाकर बंदर को बताता है कि मेरी पत्नी भी खाना चाहती है, उसके लिए भी थोड़ी जामुन दे दो। तो अब बंदर खुशी खुशी और जामुन तोड़ के उस घड़ियाल को देता है और वो घड़ियाल जाकर अपनी पत्नी को वो मीठी जामुन खिलाता है। तो मीठी जामुन खा के पत्नी तो खुश हो जाती है, सोचती है बंदर हर रोज़ इतनी मीठी जामुन खाता है तो खुद कितना मीठा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। और उसका दिल तो बहुत ही मीठा होगा। तो वो घड़ियाल को बोलती है कि मुझे तो बंदर का दिल ही खाना है। घड़ियाल तो हैरान रह जाता है, ऐसे कैसे, वो तो मेरा दोस्त है। तो पत्नी बोलती है, तो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अगर मैंने कहा कि मुझे बंदर का दिल खाना है तो खाना है, लेकर आओ उसे किसी भी तरह, नहीं तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, घर नहीं आना। अब घड़ियाल बहुत उदास हो जाता है। एक तो वो बंदर के साथ ऐसा करना नहीं चाहता, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई। दूसरा, वो बंदर का दिल किस तरह लेकर आए, इतना आसान तो है नहीं। पर घड़ियाल की पत्नी नहीं मानी। तो घड़ियाल सोचता है क्या करूं क्या ना करूं, सोचते 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 उदासी में फिर वो अब बंदर के पास जाता है। तो कुछ सोच साच के बंदर से बोलता है, बंदर दोस्त, जामुन मेरी पत्नी ने खाए, उसे बहुत पसंद आए, तो अब वो तुमसे मिलना चाहती है। वो चाहती है कि तुम हमारे घर आओ और हमारे घर आके खाना खाओ। ये घड़ियाल की एक चाल थी। वो बंदर तो बहुत खुश हो गया, पर फिर उस समय ही वो रुका कि मैं कैसे पानी में आ सकता हूँ। तो घड़ियाल बोला, लो ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी पीठ पर बैठो। तो बंदर तो फटाफट राजी हो गया कि ठीक है चलो चलते हैं। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि घड़ियाल से रहा ना गया। उसने बंदर को सारी बात बता दी कि मेरी पत्नी तो तुम्हें और तुम्हारा दिल खाना चाहती है। बंदर के तो होश उड़ गए, ये कहाँ आके फंस गया। तो उसने सोच सोच के कुछ घड़ियाल से कहा, लो इतनी सी बात पहले बताते मुझे, अपना दिल तो मैं जामुन के दरख्त पर ही छोड़ आया। अब घड़ियाल की मूर्खता, वो भी मान गया। ओहो। तो बंदर बोला, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ, चलो वापस। तुम्हारी पत्नी की इच्छा तो हमें पूरी करनी चाहिए ना, तो दिल उसे दे देंगे, वो खुश हो जाएगी। तो घड़ियाल भी बोला ठीक है चलो। फिर वापस आए नदी के किनारे। किनारे आते ही बंदर ने तो छलांग लगाई और जामुन के पेड़ पर चढ़ गया।
और वहाँ से बोला कि अब जाओ तुम। तो घड़ियाल बोला क्यों, तुम तो दिल लेने आए थे। तो बंदर ने कहा मूर्ख, इतना भी नहीं पता कि दिल हमारी एक बॉडी का पार्ट है, वो ऐसे छोड़ा जा सकता है किसी दरख्त पर। और मैं वैसे भी अब तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। तुम्हारी तो पूरी प्लानिंग थी मुझे मारने की अपनी पत्नी के साथ मिलके, तो तुम जैसे दोस्तों से तो भगवान ही बचाए। तो अब घड़ियाल अपना सा मुँह लेकर चलता बना। पत्नी से भी उसको डांट पड़ेगी, दोस्ती भी उसकी गई और मीठे जामुन भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे दोस्तों से तो बचकर ही रहना चाहिए, दूरी से निकलना बेहतर है। और ज़्यादा ऐसा लगे कि कोई दोस्त नहीं है, सब सेल्फिश हैं, तो अकेले रहना शुरू करो।